हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का इस नव वर्ष 2025 का हार्दिक हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा और यह कामना करना चाहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों का यह नव वर्ष बहुत ज़्यादा मंगलमय हो। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा मस्त रहें और भगवान आपको इतनी समझ, इतना विवेक और इतनी समझदारी दे, ज्ञान दे कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं इस वर्ष आपका वो इच्छा पूर्ण हो। तो जो छात्र एवं छात्राएं इस वर्ष बिहार बोर्ड मैट्रिक या 10th का एग्जाम देने वाले हों वो बेहतर रिजल्ट के साथ सफल हों। तो जो छात्र एवं छात्राएं इस वर्ष 25 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए हमारा कोचिंग ऑनलाइन तैयार है आप लोग के लिए। तो अगर हम बात करते हैं हमारे कोचिंग के बारे में, हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं लेकिन हमारा कोचिंग विगत 2-3 वर्षों से ऑफलाइन आप लोग के समक्ष कार्यरत है। हमारे कोचिंग में 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के साथ साथ कंपटीशन में बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, झारखंड पुलिस भिन्न भिन्न प्रकार की तैयारी कराई जाती है। और तो और हमारे कोचिंग में बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ साथ सीबीएसई के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। हमारे कोचिंग के बच्चे लोग विगत वर्षों में, चाहे वो 10th का बोर्ड की बात करें हम या फिर 12th बोर्ड के बच्चों के बारे में बात करें हम, हमारे इसी क्षेत्र सूर्यगढ़ा से वो लोग टॉप किए हैं। तो हमारे कोचिंग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बट हमारे एरिया में अभी तक कोई भी ऐसा कोचिंग नहीं है लगभग जो शायद ऑनलाइन का व्यवस्था कर पा रहे हैं। बट हमारे कुछ गार्जियन हो या फिर हमारे बच्चे लोग हों, इनका कहना था सर प्लीज़ आप लोग थोड़ा उसको व्यवस्था कीजिए ताकि हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी सुविधा मिल सके। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा पल है कि हम लोग आप लोग के सामने समक्ष हैं। तो ये तो बातें हो गई। अब हम बात करते हैं अपने कोचिंग का बारे में। हमारे कोचिंग में कुछ टीचर लोग हैं, जैसे में शिक्षकगण हैं सोनू सर, सद्दाम सर, राजेश सर, रवि सर, रुपेश सर। ये सारे के सारे टीचर आगे आने वाले समय में आप लोग के समक्ष ऑनलाइन सुविधा वो भी देंगे। मैं मोहन कुमार इंग्लिश टीचर, और मैं आप लोगों को 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, चाहे वो आपका बुक हो लिटरेचर या फिर आपका ग्रामर पोर्शन हो, मैं आप लोग को दोनों पढ़ाऊँगा। मैं बेसिकली स्पोकन इंग्लिश भी करवाता हूँ और साथ ही साथ अगर आप बात कीजिएगा जनरल कंपटीशन में, जैसे आपका हो गया एसएससी में एमटीएस देख लीजिए आप, या तो एलडीसी देख लीजिए, एयरफोर्स हो गया हो, इन सब चीज़ों का भी तैयारी करवाता हूँ। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं आज का फर्स्ट डे जो हमारे कोचिंग के लिए, ऑनलाइन के लिए फर्स्ट डे है, बहुत ही बेहतर है और कामना करते हैं कि आप सभी लोग आज का जो फर्स्ट क्लास है इसको पूरा एंजॉय कीजिएगा। तो इतना ही काफ़ी है हमारे कोचिंग का फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का इंग्लिश का एक बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक, जो बेसिकली आपका 10th क्लास हो या फिर आपका 12th क्लास हो, जो लगातार हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, बट मैं आप लोगों को सामने आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिनसे आपके 10th क्लास हो या फिर आपका 12th क्लास हो, उनमें एग्जाम आता ही आता है, जिसका नाम अगर हम बात करते हैं तो आपका नाम हो गया आर्टिकल। तो आई होप सभी लोग टॉपिक देख ही लिए हैं। नाम आपका हो गया आर्टिकल। और अगर हम बात करते हैं आर्टिकल के बारे में, एग्जाम में आपका इससे अगर हम बात करते हैं 10th बोर्ड का या फिर 12th बोर्ड का, एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 मार्क्स का आता ही आता है। तो चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आज आप लोग को पढ़ाना चाहूँगा और उम्मीद ही करता हूँ कि कहीं न कहीं आप लोग बहुत ही शानदार बेहतर तरीके से आप लोग मेरे क्लास को आज इंजॉय करेंगे। तो चलिए टॉपिक का नाम आपका आ गया आर्टिकल और शुरुआत करते हैं। सभी लोग आर्टिकल बचपन में पढ़े होंगे, ये भिन्न भिन्न क्लास के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का नाम दिया जाता है। हम लोग जब छोटे होते हैं, बेसिकली जब 1, 2, 3 में होते हैं, तो इसी टॉपिक को हम लोग AN द के नाम से जानते हैं। बट जब हम लोग कुछ बड़े हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, तो इसी टॉपिक को हम लोग एक नाम देते हैं, आर्टिकल का नाम जानते हैं। बट अगर हम और ग्रोन जाते हैं, मतलब 12th क्लास हो गए या फिर हम कंपटीशन में जाते हैं, SSC जाते हैं, तो इसी टॉपिक को हम लोग कहीं ना कहीं डिटरमाइनर कहते हैं। बट हम लोग अभी अपर क्लास के बच्चे तो हैं नहीं, छोटे हैं, मतलब हम लोग को बोर्ड एग्जाम देना है, मैट्रिक हो, इंटर हो, तो हम लोग बेसिकली इसको आज आर्टिकल ही जानेंगे और इनके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए तो होप अगर हम बात करते हैं सिंपली तौर पे कि आर्टिकल क्या है, अगर इसको हम समझना चाहेंगे तो एक सिंपल इसका डेफिनेशन DEFINITION, उम्मीद है सब लोग समझते होंगे।
और चूंकि आज फर्स्ट डे है, किसी किसी बच्चे को हो सके मेरा राइटिंग थोड़ा देखने में ऑड लगे, बट प्रयास कीजिएगा, लगातार आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर रोज रोज देखिएगा तो आपको मेरी राइटिंग 100% बहुत ही बेहतर लगेगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल क्या है, तो कहा जा रहा है आपका आर्टिकल इज द इंडिकेशन ऑफ अ नाउन। चलिए, हेडिंग बस इतना ही है और डेफिनेशन बहुत ही सिंपल लिखे हैं। आर्टिकल होता क्या है समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई बच्चे लोग इसको सिंपली फिजिकली मेंटली ध्यान से अगर समझिएगा तो कहीं न कहीं बेहतर लगेगा। आर्टिकल क्या है, तो ये कहा जा रहा इंडिकेशन ऑफ ए नाउन। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल का मतलब ए एंड द, ये है क्या, तो इंडिकेशन ऑफ ए नाउन, यानी कि हम जब भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो कहीं न कहीं नाउन के पहले ही करते हैं। अब अगर बात कीजिएगा, आप ए लिखते हैं या फिर आप एन लिखते हैं या फिर आप दा लिखते हैं, आप उम्मीद कीजिएगा जब भी आप ए या एन या दा लिखते होंगे 100% कंफर्म है कि इनके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा आएगा। एग्जाम्पल स्वरूप अगर हम बोलते हैं यह मार्कर है, तो यह मार्कर इन सब क्या बोलते होंगे, आप बोलते होंगे दिस इज ए मार्कर। मतलब आप ए बोल रहे हैं तो ए के बाद 100% है कि आपका मार्कर आ ही रहा। अगर हम बोलते हैं कि यह सेब है तो अभी आप क्या बोलते होंगे, दिस इज एन एप्पल। अगर आप एन का प्रयोग कर रहे हैं तो एन के बाद भी क्या आ रहा है आपका एप्पल, जो कि आपका आर्टिकल है। अगर हम बोलते हैं द कलर ऑफ द मार्कर इज ब्लू, क्या बोल रहे हैं, द कलर। तो अगर हम द के बाद बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, कलर। कलर क्या हो गया आपका, नाउन। सिंपली तौर पे देखिएगा तो आर्टिकल क्या है, तो ये नाउन का इंडिकेशन होता है। अगर हिंदी में हम समझेंगे तो कहा जाता है बाबू लोग कि आर्टिकल मतलब संज्ञा के आने का सूचक होता है। चलिए समझिए इसको, यानी कि आर्टिकल संज्ञा के आने का सूचक होता है। तो गौर करते हैं, संज्ञा के आने का सूचक होता है मतलब जब भी हम ए एन द का प्रयोग करते हैं तो 100% है, 100%। इसके बाद जब भी आएगा तो कोई ना कोई आर्टिकल आना ही आना है। तो हम सिंपली तौर पे क्या समझे, आप लोग देख ही रहे होंगे, बताइएगा आर्टिकल क्या हो गया। तो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ संज्ञा का सूचक होता है। कहने का मतलब कि जब भी हम लोग ए एन द का प्रयोग करेंगे इसके बाद 100% कोई ना कोई आर्टिकल आएगा। चलिए, ये तो हम सिंपली समझे। अगर हम बात करते हैं इसका काइंड कितने होते हैं, तो लिखते हैं क्या कहा गया कि आर्टिकल 2 होते हैं। ए को हम लोग बोलते हैं डेफिनिट और ए को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट। आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 2 होते हैं, एक को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, एक को बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट बेसिकली हमारा आता है द, इसमें हमारा क्या आता है, एन और ए। यानी कि अगर हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में और अगर हम बात करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में, बेसिकली जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है, अगर हम बात करते हैं 10th का या फिर 12th का, अब गौर कीजिएगा मोस्टली एग्जाम में बेसिकली ए एन को बेस्ट ही हमारा एग्जाम में आता है, द के बारे में रेयरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे बेसिकली इनके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पर हम लोग ए और एन के प्रयोग करते हैं। होप सभी लोग पिछले क्लास में 9th 10th 8th में पढ़े होंगे कि हम लोग ए और एन का प्रयोग सिंपली तौर पे एक हमारा वोवेल होता है, एक हमारा कॉन्सोनेंट होता है। सभी लोग को पता होता है कि जो हमारा अल्फाबेट होता है ये 2 भागों में बटा होता है, एक को बोलते हैं वोवेल, एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो जो हमारा एन का प्रयोग करते हैं बाबू लोग, तो हम एन का प्रयोग करते हैं बेसिकली वोवेल के साथ, मतलब ए ई आई ओ यू। अगर हम अल्फाबेट का बात करते हैं तो अल्फाबेट आपके 26 होते हैं और ऑल द अल्फाबेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारे अल्फाबेट होते हैं 2 भागों में बटे होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग वोवेल, एक को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो जो आपका वोवेल होता है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इनके साथ हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। एंड रेस्ट ऑफ ऑल द लेटर्स, इन सारे को छोड़ दिया जाए तो जो बचते हैं कितने, 21, इनके साथ जैसे में हमारा बी सी डी, यहां हो गया है तो फिर क्या करेंगे एफ। इस प्रकार से करते 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 जेड तक, इनके साथ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम में बेसिकली ये जो हमारा है इंडेफिनिट आर्टिकल को लेकर पूछते हैं। तो कल हम इसके बारे में एक्सप्लेन में बताएंगे, चूंकि हमारा फर्स्ट डे है और होप शायद वीडियो लंबा भी हो गया होगा। तो प्रयास करते हैं
इसको हम यही स्टॉप करेंगे। और कल का कल जो हमारा टॉपिक चलेगा बाबू लोग, ये बेसिकली हमारा जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन पर फोकस करेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग प्रयास करेंगे द के बारे में। तो बेसिकली जो बच्चे लोग अभी देख रहे हैं या फिर आगे देखेंगे, हमारे कोचिंग के बच्चे हों या फिर हमारे एरिया के बच्चे हों, जिनको भी इंग्लिश में रिलेटेड किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न करना हो, किसी भी, जैसे में वॉइस, टेंस, नरेशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, फ्रेज, इडियम्स, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेटर हो, एप्लीकेशन हो, नोटिस हो, प्रेसिस हो, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर कहीं से कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो बेशक यू डू कमेंट ऑन माय वीडियोस, कमेंट पक्का कीजिएगा। मैं आपको ऑनलाइन साथ ही साथ ऑफलाइन भी व्यवस्था करवा सकता हूं। तो होप मैं जो बताया हूं, मैंने जो आप लोग को समझाया है, बेहतर समझाया होगा और बेहतर के लिए आगे बने रहिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो हो गया, आज के लिए इतना ही है। बाकी पर डे सेम टाइम में आपको लगभग शाम में संध्या 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच प्रत्येक दिन आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो एक मैं बात और आपको ऐड करना चाहूँगा, मैं जो वीडियो डालूंगा आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू डालूंगा। एक एग्जाम बेस्ड, जो भी आपको आने वाले एग्जाम में 2025 में जो 10th के बच्चे हों, जो 12th के बच्चे हों, उनको वीडियो मिलेगा एग्जाम बेस्ड। और एक वैसे सारे के सारे लोग जिनको इंग्लिश बेसिक से फ्रॉम ए टू जेड सीखना चाहते हो, उन सारे के लिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो मिलेगा। उसका एक अलग हमारा लिंक जाएगा, उनमें आप वन बाय वन सब सीख सकते हैं। और बाकी जिनको सिर्फ एग्जाम को क्लियर करना है, अभी चाहे 10th हो चाहे 12th हो, उनके लिए हम अलग वीडियो डालेंगे। तो मैं बता दूंगा कि कौन सा हमारा वीडियोस किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। तो होप अच्छा लग रहा होगा और आपको मजा भी आया होगा। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग बहुत ही आनंद के साथ आज जो हमारा वीडियो शुरू किए हैं ऑनलाइन के साथ, बिकॉज एक सपना होता है लोगों का कि कहीं ना कहीं बच्चों का ख्वाहिश पूर्ण किया जाए। टीचर बेसिकली जो होते हैं बच्चे के द्वारा ही बनते हैं, बच्चे लोग टीचर को लाइक करते हैं, और जो टीचर होते हैं बच्चों का इच्छा सपना पूर्ण करने में लगे होते हैं। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे कोचिंग के बच्चे हैं, उनका जो भी सपना हो, बेहतर से बेहतर मार्क्स लाना हो, भविष्य को सफल बनाना हो, उनके लिए हम लोग हमेशा अग्रसर थे, अग्रसर हैं, अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद और थैंक यू। डू कमेंट माई वीडियोज, लाइक एंड शेयर, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस, यही हमारा प्रक्रिया होता है। जिन बच्चों को पसंद आ रहा होगा मेरे वीडियो को पक्का लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, दिस इज मोहन कुमार, थैंक यू।